नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का तुलियारियस ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों चलिएगा शुरू करें आज के टेस्ट को, जो हमारा रीट एसएसटी का मॉडल टेस्ट पेपर है। इसमें देखें आज का हमारा पहला प्रश्न कौन सा है और देखते हैं आपको कितना आता है, आपने कितना याद किया है। दोस्तों एक बार फिर से आपसे कहना चाहूँगा, अगर आप इस टेस्ट का पूरा लाभ उठाना चाहते हैं तो अपने कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि आप अपने आप को चेक कर सकें आपको कितना आता है और कितना नहीं आता है, और अपना स्कोर भी जरूर शेयर कीजिएगा दोस्तों, तभी आप इसका पूरा लाभ उठा पाएंगे। तो दोस्तों ऑप्शन है हमारे सामने चंपा, कुशीनगर, कौशाम्बी या फिर श्रावस्ती। हमसे पूछा जा रहा है बुद्ध के समय में महानगर इनमें से कौन सा नहीं था। जल्दी से कमेंट करिएगा, चेक करें फिर आंसर अपना कौन सा है। तो दोस्तों हमारा सही आंसर है वो है नंबर 2 कुशीनगर। कुशीनगर जो है वो बुद्ध के समय महानगर नहीं था। दोस्तों बौद्ध साहित्य में जब हम देखते हैं तो हमें 6 महानगरों का उल्लेख देखने को मिलता है। वो है चंपा, राजगृह, श्रावस्ती, साकेत, कौशाम्बी और वाराणसी। इसमें से कुशीनगर जो है वो नहीं आता है, बाकी जो तीनों हैं उस समय के महानगर हैं। दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं। अंतिम मौर्य शासक कौन था, इनमें से आपको बताना है। दोस्तों अंतिम मौर्य शासक कौन था? बिंदुसार था, चंद्रगुप्त मौर्य था, देववर्मन था या फिर वृद्धरथ था। दोस्तों अंतिम मौर्य शासक कौन था, इनमें से अंतिम मौर्य शासक कौन था दोस्तों आपको बताना है। चलिएगा चेक करते हैं आंसर को, बिल्कुल फैक्चुअल है। तो आंसर हमारा नंबर 4 वृद्धरथ ही कौन था दोस्तों, अंतिम मौर्य शासक था। अंतिम मौर्य शासक वृद्धरथ था, जिसकी हत्या उसी के सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की थी, और उसी ने 185 ईसा पूर्व जो है शुंग वंश की स्थापना की थी। कौन से वंश की स्थापना की थी दोस्तों? शुंग वंश की स्थापना की थी। अगले प्रश्न को देखते हैं। सांची का स्तूप किसके द्वारा बनाया गया था, आपसे पूछा जा रहा है। सांची का जो स्तूप है वो अशोक के द्वारा बनवाया गया, गौतम बुद्ध के द्वारा बनवाया गया, चंद्रगुप्त के द्वारा बनवाया गया था या फिर कौटिल्य के द्वारा बनाया गया था। सांची का स्तूप इनमें से किसने बनवाया था दोस्तों? तो चलिएगा देखें हमारा सही आंसर अगर आता है तो इतनी देर में कमेंट हो जाता है। वो है नंबर 1 अशोक के द्वारा जो है सांची का स्तूप बनवाया गया था। सांची और बरहुत के जो स्तूप हैं उनका निर्माण अशोक के काल में हुआ था। अगले प्रश्न को देखते हैं अपने। चौथा हमारा प्रश्न है खजुराहो मंदिर किस राजवंश के राजाओं के द्वारा बनवाए गए थे। खजुराहो के जो मंदिर हैं वो आपको बताना है कि कौन से राजवंश के द्वारा बनवाए गए थे, किस राजवंश के राजाओं के द्वारा बनवाए गए थे। राजपूत वंश है, चोल वंश है, चंदेल वंश है या फिर पल्लव वंश है। दोस्तों क्या है हमारा सही आंसर, इनमें से बताइएगा फटाफट से सही आंसर हमारा कौन सा है। चेक कर लेते हैं। सही आंसर हमारा वो है नंबर 3 चंदेल वंश जो है उन्हीं के राजाओं के द्वारा बनवाया गया था। चंदेल वंश के शासकों के द्वारा किया गया था निर्माण, और इसके प्रमुख शासक जो थे चंदेल वंश के गंड है, दंग है और यशोवर्मन है, ये मुख्य शासक इनके माने जाते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कालिदास की साहित्य कृति कौन सी नहीं है। 4 पुस्तकें आपके सामने हैं, रचनाएं आपके सामने हैं, और बताना इनमें से कालिदास की कौन सी नहीं है। मृच्छकटिकम, मेघदूतम, ऋतुसंहार या फिर विक्रमोर्वशीय। कौन सी नहीं है दोस्तों आपको ये बताना है। क्या है दोस्तों हमारा सही आंसर, फटाफट से चेक करके बताइएगा। तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 1 यानी मृच्छकटिकम। ये जो है ये कालिदास की साहित्य कृति नहीं है। तो फिर किसकी है? ये शूद्रक की है। मृच्छकटिकम किसकी रचना है दोस्तों? शूद्रक की रचना है। अगले प्रश्न को देखते हैं। पल्लवों की राजधानी थी, इनमें से आपको बतानी है कि पल्लव शासकों की राजधानी कौन सी थी। मदुरई थी, बादामी थी, त्रिचनापल्ली थी या फिर कांची थी। दोस्तों कौन सी थी दोस्तों? पल्लवों की राजधानी इनमें से कौन सी है आपको बताना है। चलिएगा चेक करते हैं। आंसर हमारा वो है नंबर 4 कांची जो है वो पल्लवों की राजधानी है। किसने राम सीता की आकृतियों से युक्त सिक्के चलाए थे। इन शासकों में से आपको बताना है वो शासक का नाम जिसने राम सीता की आकृतियों से युक्त सिक्के चलाए थे अपने काल में। दिद्दा, अकबर, मोहम्मद गौरी या फिर शिवाजी। कौन था दोस्तों? सही आंसर हमारा कौन सा है इनमें से?
तो चेक करिएगा दोस्तों, हमारा सही आंसर है वो है नंबर 2, अकबर ने ही चलवाए थे राम और सीता की आकृतियों वाले सिक्के। 1757 में सिराजुद्दौला किसके द्वारा पराजित किया गया? कैनिंग के द्वारा, हेस्टिंग्स के द्वारा, क्लाइव के द्वारा या फिर कॉर्नवालिस के द्वारा। 1757 का युद्ध काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सिराजुद्दौला वाला। आपको बताना है सिराजुद्दौला किसके द्वारा पराजित हुआ था। तो दोस्तों सही आंसर हमारा वो है नंबर 3, लॉर्ड क्लाइव के द्वारा। निम्न वर्गों में से किसने 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया था? ये 4 जो ऑप्शन है इनमें से आपको चूज करना है दोस्तों। केवल एक व दो, केवल 2 या 2 व 4, यानी खेतीहर मजदूर, साहूकार, किसान और जमींदार। कौन से वर्ग ने इसमें से भाग नहीं लिया था दोस्तों? क्या है हमारा सही आंसर? तो चेक करिएगा दोस्तों, सही आंसर हमारा वो है नंबर 4, यानी साहूकार और जमींदार ऐसे वर्ग थे जिन्होंने भाग नहीं लिया था दोस्तों। 10वां प्रश्न है हमारा, निम्न में से सुमेलित नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं है? थियोसॉफिकल सोसाइटी का संबंध एनी बेसेंट से है, रामकृष्ण मिशन का संबंध रामकृष्ण परमहंस से है, ब्रह्म समाज का संबंध राजा राम मोहन राय से है, और आर्य समाज का संबंध जो है वो दयानंद सरस्वती से है। कौन सा सुमेलित नहीं है दोस्तों, आपको बताना है। क्या है हमारा सही आंसर? तो दोस्तों हमारा सही आंसर है वो है नंबर 2, यानी ये सुमेलित नहीं है। रामकृष्ण मिशन जो है वो रामकृष्ण परमहंस ने नहीं चलाया था, तो फिर किसने चलाया था? स्वामी विवेकानंद ने, याद होगा आपको। ये हमारा सही आंसर था। अगला प्रश्न है, इनमें से सुमेलित नहीं है, यहाँ पर आपको बताना है कौन सा इनमें से सुमेलित नहीं है। 1885 का संबंध है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से, 1905 का संबंध है बंगाल के विभाजन से, जिसे अपने बंग भंग के नाम से जानते हैं, और 1909 है मार्ले मिंटो सुधार से संबंधित, और 1930 है असहयोग आंदोलन से संबंधित। क्या हमारा सही आंसर इनमें से? चेक करिएगा दोस्तों, सही आंसर हमारा वो है नंबर 4, 1930 जो है वो असहयोग आंदोलन से संबंधित नहीं है। तो असहयोग आंदोलन कब हुआ था दोस्तों? असहयोग आंदोलन गांधी जी ने 1920 में छेड़ा था, तो ये गलत था। बाकी हमारे तीनों सही हैं। असहयोग आंदोलन को क्यों निलंबित किया गया? आपको बताना है दोस्तों, असहयोग आंदोलन को बीच में क्यों रोक दिया गया था? गांधी जी की अस्वस्थता के कारण, हिंदुओं और मुसलमानों के बीच मतभेदों के कारण, नेतागणों के बीच मतभेद के कारण, या चोरी चोरा में हुई हिंसक घटना के कारण क्यों रोका गया था दोस्तों? क्यों निलंबित किया गया था? क्या है हमारा सही आंसर? चेक करिएगा, शायद ये क्वेश्चन सभी का सही होगा, क्योंकि चोरी चोरा कांड में एक हिंसक घटना हो गई, उसी के कारण से ये बंद कर दिया गया था। होम रूल आंदोलन जो चलाया गया उसका मुख्य उद्देश्य क्या था दोस्तों? मुख्य ध्येय क्या था? ब्रिटिश शासन को भारत से हटाना, स्वतंत्रता की लड़ाई हेतु हिंदू मुस्लिम एकता को बनाए रखना, भारतीयों को अपना तथा स्वतंत्र शासन भारत में स्थापित करना, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर स्वशासन प्राप्त करना। क्या था दोस्तों होम रूल आंदोलन का मुख्य ध्येय? क्या था इनमें से? तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 4, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर स्वशासन स्थापित करना ही इनका मुख्य उद्देश्य था। ये नहीं है, ये भी नहीं है, और ये भी नहीं है। अगले प्रश्न को देखिएगा दोस्तों, इनमें से कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। कौन नहीं था कैबिनेट मिशन का सदस्य? कैबिनेट मिशन का सदस्य इनमें से कौन नहीं था दोस्तों? क्या हमारा सही आंसर है पैथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रेप्स, अलेक्जेंडर लॉर्ड माउंटबेटन? कौन सा नहीं था दोस्तों? तो दोस्तों कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था लॉर्ड माउंटबेटन, ये नहीं था। ये तीनों जो है कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। अगला हमारा प्रश्न आता है, कौन सा एक भारतीय संविधान की प्रस्तावना का भाग नहीं है? यानी प्रस्तावना में जो लाइन लिखी गई है उसमें से कौन सा शब्द इनमें से नहीं है? धर्मनिरपेक्षता है, समाजवाद है, प्रजातांत्रिक है, संघात्मकता है। कौन सा नहीं है दोस्तों? तो दोस्तों हमारा सही आंसर है वो है नंबर 4, संघात्मकता।
ये जो है वो भाग नहीं है भारतीय संविधान की प्रस्तावना का। अधिकार जो कानूनी अधिकार के रूप में तो है, किंतु संवैधानिक अधिकार के रूप में नहीं है। हमें बताना है वो अधिकार जो एक कानूनी अधिकार तो है, लेकिन हमें संवैधानिक रूप से मिला हुआ अधिकार नहीं है। अबाध भ्रमण की स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध अधिकार, अल्पसंख्यक वर्गों के शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना का अधिकार, या फिर संपत्ति का अधिकार। तो दोस्तों सही आंसर हमारा वो है नंबर 4। संपत्ति का अधिकार जो है अब वर्तमान में कानूनी अधिकार है, संवैधानिक अधिकार नहीं है दोस्तों। जो मूल अधिकार है उसमें नहीं आता है, पहले था, इसे हटा दिया गया दोस्तों। चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर इनमें से कौन सा है? क्या होगा दोस्तों सही आंसर, फटाफट से बताइएगा। चलिए चेक करते हैं। सही आंसर हमारा वो है नंबर 1, 1098। ये है हमारा चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर। अगला प्रश्न, जैसे जैसे हम पूर्वी गोलार्ध से पश्चिमी गोलार्ध की ओर बढ़ते हैं तो देशांतर रेखाओं के आकार में क्या फर्क पड़ेगा दोस्तों? ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारी देशांतर रेखाएं होती हैं, इस तरह से हम देखते हैं इनको, है ना। तो बताइएगा, पूर्वी गोलार्ध से पश्चिमी गोलार्ध की ओर जाएंगे तो देशांतर रेखाओं के आकार पे कोई फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है, बढ़ जाता है, घट जाता है, समान रहता है, पहले बढ़ता है फिर घटता है? क्या है सही आंसर, चेक करिएगा। तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये समान ही रहेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा, सूर्य और पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी जो है उसे हम क्या कहते हैं? अपसौर, उपसौर, उपभू, अपभू। सूर्य और पृथ्वी के मध्य की अधिकतम दूरी जो है उसे अपने क्या कहते हैं? क्या होगा सही आंसर हमारा? तो चेक कर लीजिएगा दोस्तों, वो होगा अपसौर। सूर्य और पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी को अपसौर कहते हैं, न्यूनतम दूरी को उपसौर कहते हैं दोस्तों। दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ था, कैसे हुआ था दोस्तों? हमारे भारत की भौतिक विभाजन का ही एक भाग है ये दक्कन ट्रैप। तो आपको बताना है, धारवार ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा हुआ था, मध्यजीव कल्पीय ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा हुआ था, क्रिटेशियस युगीन दरारी ज्वालामुखी उत्कार के द्वारा हुआ था, या पुराजीव कल्पीय ज्वालामुखी के द्वारा हुआ था? दक्कन ट्रैप का निर्माण कैसे हुआ था दोस्तों? तो दोस्तों हमारा सही आंसर है वो है नंबर 3। क्रिटेशियस काल में दरारी ज्वालामुखी होता है, उसके कारण ट्रैप मतलब इस प्रकार से सीढ़ी दर सीढ़ी बना हुआ, परत दर परत जो संरचना बनती है उसे अपने बोलते हैं, और दरारी उद्गार में ही ऐसी चीज़ें बनती हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के प्रश्न। उम्मीद करता हूँ आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा। अगर सच में सीखा है, आपके लिए लाभकारी है, तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना। और आप हमारी एंड्रॉयड एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि आपको काफ़ी सारे फ्री टेस्ट अवेलेबल करवाए जा रहे हैं। तो फिर मिलते हैं दोस्तों एक नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए प्रश्नों के साथ। तब तक बने रहे हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।